नमस्कार, आदाब। खबरों का सफ़र की टीम आज अपने 7वें एपिसोड में आपको जायज़ की एक नामवर और हर दिल अजीज़ शख्सियत बाकर जायसी साहब की सियासी ज़िंदगी के बारे में बताएगी। दोस्तों, बाकर जायसी साहब अपने ज़माने के अमेठी संसदीय क्षेत्र के एक कद्दावर, तेज तर्रार और धाकड़ नेता माने जाते थे। लेकिन अब कम लोग ही उनकी उस सियासी ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, आप बाकर जायसी साहब को उस कहावत के हिसाब से समझ सकते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। बाकर जायसी साहब का भी मामला कुछ ऐसा ही था। उनका क्या बचपन और क्या जवानी सब एक जैसा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में घर, बाहर या सियासत जहाँ भी गलत होते देखा तो उससे कोई समझौता नहीं किया। अलबत्ता वो उस गलत काम को सही करने की कोशिश ज़रूर करते थे और सही न कर सकने पर खामोशी के साथ वहाँ से हट जाते थे। इसी नेचर की वजह से बाकर जायसी साहब ने अपने सियासत की भी कोई परवाह नहीं की। अपने सियासत के सफ़र को उस उरूज पर जाकर अलविदा कह दिया कि जहां तक पहुंचने के लिए लोग सोच भी नहीं सकते हैं। गलत से समझौता न कर सकने की आदत से ही वो कैप्टन शर्मा जैसे बड़े नेता से भी दूर हो गए थे। दोस्तों, बाकर जायसी साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1976 में बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ कानून की डिग्री हासिल की थी। आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में भी रुचि लेना शुरू कर दिया था। उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा उनके मनपसंद नेता हुआ करते थे। एक बार इलाहाबाद में बहुगुणा जी के दिए गए भाषण ने उन्हें इतना मुतासिर कर दिया था कि उसी दिन शाम को उनकी सुल्तानपुर में होने वाली जनसभा में वो अपने भाई के साथ स्कूटर से ही वहां पहुंच गए थे। कानून की डिग्री मिल जाने के बाद आप जब जायज़ वापस आए तो आपने वकालत के साथ ही जायज़ की बदहाली को लेकर स्थानीय राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। आप 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी में शामिल होकर बाकायदा चुनाव प्रचार में उतर गए थे। जनता पार्टी के समर्थक के तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अपने भाषणों में बखिया उधेड़ कर रख दी थी। उनके दिए गए कई इनकलाबी भाषण आज भी उनके समर्थकों को याद हैं और उस चुनाव में कुछ ऐसी हवा बही कि देश भर में कांग्रेस चुनाव हार गई। फिर 1979 और 80 में हुए मध्यावधि चुनाव में भी आप जनता पार्टी में ही बने रहकर अपनी राजनीति को धार देते रहे। हालांकि उस हुए चुनाव में संजय गांधी चुनाव जीत गए थे, लेकिन राजनीतिक पंडितों ने कांग्रेस विरोध में आपके तेवर और राजनीतिक सूझबूझ को देखकर उन्हें अमेठी का एक अहम लीडर मान लिया था। अचानक वक्त बदला और जून 1980 में अपने सांसद बनने के मात्र 5 माह के बाद ही हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की असामयिक मृत्यु हो गई। कांग्रेस विरोध के बावजूद संजय गांधी की मृत्यु का बाकर जायसी को गहरा सदमा लगा था और काफी दिनों तक आप राजनीति से दूर रहे। लेकिन जब 1984 में मेनका गांधी ने कांग्रेस छोड़कर संजय विचार मंच पार्टी बनाई और उसमें शामिल होने के लिए अकबर अहमद डंपी और दूसरे बड़े नेताओं से बाकर जायसी से मिली, तो आप मेनका गांधी की बात पर उनकी पार्टी में शामिल हुए और दिन रात पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मुकाबले में बहुत मजबूती से चुनाव लड़वाया था। दोस्तों, उस चुनाव के दौरान मेनका गांधी और पार्टी के दूसरे कई बड़े नेता और कार्यकर्ता आपके ही मकान पर रहते और खाते पीते थे। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या से देश भर में उपजी सहानुभूति के लहर में मेनका गांधी अवश्य चुनाव हार गईं, लेकिन प्रधानमंत्री के विरुद्ध उन्हें सम्मानजनक वोट दिलवा ले जाने से बाकर जायसी के राजनीतिक कौशल का अमेठी में डंका बज गया था। स्वयं मेनका गांधी ने उनका दिल की गहराइयों से गिनती के दौरान ही सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने ही शुक्रिया अदा किया था। काफी समय तक उनसे संबंधों का ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन गलत बर्दाश्त न करने की आदत के चलते मेनका गांधी और उनकी पार्टी को भी सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उनके पास कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का समय नहीं था। 1988 में आपने जायस नगर पालिका के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें जायस की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। कस्बे के सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें वोट दे दिया, लेकिन गलत से कॉम्प्रोमाइज न करने की आदत से वो इस चुनाव को हार गए। इसके बावजूद जायस की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। दोस्तों,
1989 में हुए लोकसभा चुनाव में आपने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के साथ राष्ट्रीय मोर्चा में रहकर कांग्रेस का जोरदार विरोध किया। उनके विरोध से कांग्रेस को होने वाले नुकसान से 91 के चुनाव में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद चुनाव मैदान में उतरे कैप्टन सतीश शर्मा ने जायसी से मुलाकात और लंबी गुफ्तगू करके उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और उनकी मेहनत और चुनाव में उनसे होने वाले फायदे का आकलन करके उन्हें मंत्री बनने के बाद जायस में एक गैस एजेंसी इनाम स्वरूप दी थी। लेकिन शर्मा जी की अमेठी के नेताओं से जी हुजूरी करवाने की चाहत से समझौता न कर पाने से मंत्री जी और क्षेत्र में होने वाले उनके सभी प्रोग्रामों से किनारा कर लिया था। बाकर जायसी साहब का राजनीति की इन्हीं दिक्कतों और गंदगी से मोह भंग हो गया। उन्हें लगने लगा कि राजनीति में सब मक्कारी और फरेब है और ये मक्कारी और गलत काम मैं सहन न कर पाऊंगा। और इस तरह अमेठी के कद्दावर और असरदार नेता का राजनीति में असमय अंत हो गया था। दोस्तों, बाकर जायसी साहब मरहूम की जिंदगी जीने का जो शाहाना तरीका था, उससे आप उनके इस खुद के शेर से बखूबी समझ सकते हैं। कहते हैं कि मैं करूं वक्त को सजदा, अरे तौबा तौबा, मेरा अंदाज न बदले जो एक आलम चाहे। तो आज बस इतना ही। किसी दूसरे काबिल ज़िक्र शख्सियत की कहानी के साथ बहुत जल्द।